नमस्कार साथियों, मैं राजनंदिनी श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक संभागीय कार्यालय गुना, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम कर्मयोगी संवाद प्रेरणा नई उमंग की। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संभाग के दो ऐसे प्रतिभावान कर्मयोगी जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमारे पूरे संभाग को गौरवान्वित किया है। मैं स्वागत करना चाहती हूँ श्री रामू अहिरवार जी का और श्री अंकित कुमार यादव जी का। श्री रामू अहिरवार जी वर्ष 2019 में हमारे संभाग के साथ जुड़े हैं एवं शुरुआत से ही विभाग की एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वे वर्तमान में शाखा डाकपाल हरिपुर के पद पर कार्य करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इन्होंने 200 से भी ज्यादा पीओएसपी खाते खोले हैं, जिनमें 100 से भी ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते हैं। इसके अलावा 500 से भी ज्यादा आईपीपीबी के खाते खोले और 150 से भी ज्यादा जीएजी पॉलिसीज की हैं। इसके साथ ही ग्रामीण जनता के बीच ग्रामीण डाक जीवन बीमा की योजना का लाभ पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री अंकित जी भी 2019 में हमारे संभाग के साथ जुड़े हैं। इस बीच अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने हमारे बीच एक अलग पहचान बना ली है। वे वर्तमान में सहायक शाखा डाकपाल वमनावर के पद पर कार्यरत हैं। इस वित्तीय वर्ष में इन्होंने 1,15,00,000 से भी ज्यादा का आरपीएलआई एवं पीएलआई व्यवसाय किया है। इसके साथ ही 350 से भी ज्यादा पीओएसपी खाते खोले और 450 से भी ज्यादा आईपीपीबी खाते खोले हैं। इसके साथ ही हमारे गुना संभाग में जिला अशोकनगर में चलाए जा रहे सुकन्या दीप अभियान में इन्होंने नए जीडीएस साथियों के साथ मिलकर 180 से भी ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं। मैं हमारे पूरे संभाग की ओर से आपके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप दोनों को शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे दोनों कर्मयोगियों ने मेहनत के साथ हम इन सफलताओं को हासिल किया है। हरिपुर पोस्ट पे जो ना साहब आए जब से पैसा बहुत घर ही मिल जाए, बहुत कहूँ जाना नहीं पड़े, घर पे आकर दे जाए और आधार कार्ड अगर लें और 600 रुपये यहाँ पेंशन के हर महीना के घर पर दे जाओ। पोस्ट ऑफिस वाले भैया ने हमारी बीपी का खाता खोल दिया और किताब भी घर पहुँचा दी। पोस्ट ऑफिस वाले भैया को धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस से अंकित सर जी आए, इन्होंने हमारी बच्चियों का सुकन्या योजना का खाता खोला। थैंक यू इंडिया पोस्ट, हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। हमारे शाखा डाकपाल अंकित यादव जी द्वारा मेरा जीएजी पॉलिसी की गई। धन्यवाद इंडिया पोस्ट, मेरा जीवन सुरक्षित करने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि हमारे दोनों कर्मयोगियों ने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ गांव-गांव जाकर विभाग की और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। मैं सबसे पहले रामू जी से यह जानना चाहूंगी कि इतने लंबे समय से आप हमारे विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके कई अनुभव भी होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपना कोई ऐसी विशेष सफलता या कोई ऐसी विशेष चुनौती जिसका आपने सामना किया हो वह साझा करें। जी मैम, अशोकनगर जिले के राजपुर ग्राम में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, जहां मैंने बीपीएम के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया था। मैंने अपने एवीपीएम के साथ मिलकर एक ही महीने में 8 लाख सम एश्योर्ड का बीमा धन प्राप्त किया। इसके अलावा मैंने आईपीपीबी एवं पीओएसबी का कार्य भी किया। इसके पश्चात हरिपुर के लिए मेरा ट्रांसफर हो गया। हरिपुर शाखा डाकघर में मैं बीपीएम के साथ एवीपीएम का कार्य भी करता हूँ। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए एवं अन्य पीओएसबी योजनाओं के लिए संभाग द्वारा अमृत ग्राम अभियान नामक एक अभियान चलाया गया। उसमें मेरे द्वारा एक ही दिन में 80 से भी अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए एवं आईपीपीबी और जीएजी के भी कार्य किए गए। मैं भविष्य में भी यही प्रयत्न करूंगा कि इसी प्रकार किसी भी अभियान में संभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लूं और जन सामान्य तक अपनी सरकारी योजना को पहुंचा सकूं।
जी रामू जी, आपने साबित किया है कि यदि हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। अब मैं अंकित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप कोई विशेष सफलता या कोई विशेष चुनौती हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज करें। जी मैम, हाल ही में हमारे आदरणीय अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे गुना डाक संभाग के उप संभाग अशोकनगर में चलाए जा रहे सुकन्या दीप अभियान में मेरे द्वारा सुकन्या खाते खोले गए। तो उसी दौरान जनजातीय क्षेत्र में मैं गया तो मैं देखता हूं कि कई बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके माता पिता द्वारा यह कहा गया कि जन्म प्रमाण पत्र हमारी बच्चियों के नहीं है। तो मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन सभी बच्चियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। तत्पश्चात हमने उन सभी बच्चियों के आधार कार्ड बनाए। उसके फलस्वरूप हम उन सभी बच्चियों के सुकन्या खाते खोल पाए। तो इसी दौरान मैं देखता हूं कि उन सभी बच्चियों के माता पिता आते हैं मेरे पास और एक बहुत ही हर्ष के साथ उन्होंने हम सभी का धन्यवाद किया और डाक विभाग का धन्यवाद किया क्योंकि ये सारे दस्तावेज उनके द्वारा कहा गया कि बहुत ही मुश्किल से ये सारे दस्तावेज वो बनवा पाते। तो उनके अंदर की जो खुशी मैं देख पाया, तो मेरे अनुसार ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ पाया। जी अंकित जी, मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप अपने प्रयासों से और लोगों के चेहरे पर इसी प्रकार से मुस्कुराहट और खुशी ला पाएंगे। आप दोनों ही विभाग की विभिन्न योजनाओं को एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आप उत्कृष्ट प्रदर्शन दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर जनता को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है, आप क्या क्या प्रयास करते हैं? जी मैम, लोगों को आने वाली छोटी छोटी समस्याएं जैसे कि उनका जमा पर्ची बनना, उनके विड्रॉल बनना, इस तरीके से मैंने उनको उत्कृष्ट सेवाएं देने का प्रयास किया। इसके अलावा जब मैं POSB खाते खोलता हूं तो उनके खाते का फॉर्म मैं ही भर देता हूं। इसके साथ ही उनको POSB के साथ IPPB का खाता खोल के POSB लिंक करके उनको डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित करता हूं। इसके अलावा मैं एक निर्धारित समय में अपना पोस्ट ऑफिस खोलता हूं जिसमें लोग IPPB और CBS ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास आते हैं। वहाँ मैं उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं BPM के साथ ABPM का कार्य भी करता हूँ। तो जब मैं डाक बांटने के लिए जाता हूँ तो वहाँ लोगों को सरकारी और डाकघर की योजनाओं के बारे में समझाता हूँ और फील्ड पे ही उनका IPPB का खाता खोलकर उनकी GAG पॉलिसी तुरंत कर देता हूँ। इसके अलावा मैम मैं ग्राहकों का फ़ोन हमेशा उठाता हूँ और तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मैं इस प्रकार मैं उत्कृष्ट सेवाएं देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जी, अब अंकित जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ आपकी रणनीति साझा करें। जी मैम, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वित्त वर्ष में मैं कदवाया में शाखा डाकपाल के पद पर पदस्थ था। तो इसी दौरान मेरे द्वारा उस क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे उन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाता था और रुचि से उन सभी कार्यक्रमों में मैं जाता था। तो उसी समय जो भी क्षेत्र के लोग थे उन सभी से मिलना होता था और उन सभी के बीच में मैं अपना विश्वास कायम कर पाया। तो उसी विश्वास के फलस्वरूप मैं उन सभी को भारतीय डाक विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी से जोड़ पाया। तो मेरी यही प्रयास रहता है कि जितना भी लोगों से मैं मिल सकूं और जितने भी लोगों से मैं ज़्यादा जनसंपर्क कर सकूं और उनमें अपना विश्वास कायम कर सकूं, ताकि मैं अपने जितने भी विभाग की सारी योजनाएं हैं उन सभी तक पहुंचा सकूं। आप दोनों के इन प्रयासों के कारण ही जनता का विश्वास डाक विभाग पर और उसके कर्मचारियों पर बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं रामू जी आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप इतने लंबे समय से विभाग के साथ जुड़े हैं, तो आपने विभाग में क्या परिवर्तन देखे, लोगों का विभाग के प्रति जो रवैया है उसमें क्या परिवर्तन देखा, वह हमारे साथ साझा करें। मैम, मैं लगभग 5 वर्ष से इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इस विभाग में सबसे बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी में देखा है। पहले जब हम ज्वाइन हुए थे उस टाइम पे RICT डिवाइस में हमें काम करना होता था। RICT थोड़ी स्लो डिवाइस थी, उसमें ग्राहकों को भी असुविधा होती थी और हमें भी कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी कभी वो उसमें नेटवर्क नहीं आते थे, जिस कारण ग्राहकों का कार्य समय पे नहीं हो पाता था, जमा निकासी का। इसके बाद जब अभी हाल ही में RICT डिवाइस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसकी जगह पे दर्पण 2.0 हमें दिया गया है शाखा डाकघरों के लिए, जो मोबाइल द्वारा ऑपरेट हो जाता है। उससे हमें बहुत सुविधा हुई है और ग्राहकों को भी काफ़ी सुविधा हुई है। उसमें तुरंत जमा निकासी का कार्य हो जाता है एवं खाते वगैरह भी तुरंत खोल दिए जाते हैं।
और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कई योजनाएं जो चल रही हैं उनमें डीबीटी करने का कार्य भी करता है, जिससे पहले की अपेक्षा लोग अब विभाग से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। जी रामू जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। अब मैं अंकित जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप भविष्य में किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जी मैम, विभाग एवं हमारे आदरणीय अधीक्षक महोदय एवं निरीक्षक महोदय द्वारा जो भी कार्य मुझे दिए जाएंगे उन सभी कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करने का मेरा प्रयास रहेगा। और मैं चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो सूर्यघर योजना चलाई जा रही है उस योजना के तहत मैं हर एक ग्रामवासियों को उस योजना से जोड़ पाऊँ। और मैम, मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों का जीएजी पॉलिसी नहीं है, तो मेरा लक्ष्य यह रहेगा कि हर एक व्यक्ति को मैं उस पॉलिसी से जोड़ पाऊँ। और मैम, पीएम जनमन अभियान के तहत चलाया जा रहा अभियान में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मैं चाहूँगा कि उन बच्चियों के आधार कार्ड में बना पाऊँ और उन सभी लोगों को सुकन्या खाते से जोड़ पाऊँ ताकि सुकन्या दीप अभियान हमारा सफल हो सके। जी अंकित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में अपने हर एक लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि इस वर्ष हमारे साथ कई नए जीडीएस साथी जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही उन्हें कुछ संदेश दें। श्री रामू जी, सबसे पहले आप उन्हें संदेश दें ताकि वे भी आपसे प्रेरित होकर आपकी ही तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। जी मैम, मैं नए साथियों से ये चाहता हूँ कि अधिकारियों के मार्गदर्शन पे काम करें। आपको यदि कार्य समझ में नहीं आ रहा तो अपने सीनियर्स से मदद लें, अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी रखें, सरकारी योजनाओं की, और लोगों में उसका प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा ग्राम में होने वाली ग्राम चौपालों, पंचायतों, स्कूलों आदि में जनसंपर्क करें, उनके संपर्क में रहें। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं देने का प्रयत्न करें। इसके साथ जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को अपने कार्य से प्रभावित करने की कोशिश करें। अंकित जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे नए जीडीएस साथियों को कुछ संदेश दें। जी मैम, मैं चाहूँगा कि हमारे सभी जो नए जीडीएस साथी हैं सर्वप्रथम अपनी विभाग की जो भी सारी योजनाएं उन सभी योजनाओं को जानें, उन सभी योजनाओं को अपने क्षेत्र के सभी लोगों को समझाएं। और मैं चाहूँगा कि वो क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में रुचि लें ताकि जो भी क्षेत्र के लोग हैं उन सभी लोगों में अपना विश्वास कायम कर सकें और विभाग की सारी योजनाओं को समझा सकें और उनको लाभान्वित कर सकें। धन्यवाद अंकित जी। मैं सर्वप्रथम आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से अन्य सफलताओं को, विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं को हासिल करेंगे। और मुझे साथ ही यह भी उम्मीद है कि आपके साथ किए गए इस साक्षात्कार से हमारे नए जीडीएस साथी और गुना संभाग के हर एक कर्मयोगी को एक नव उमंग, एक नव ऊर्जा, एक नव प्रेरणा मिलेगी। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।